ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 12.2 है ना। उससे पहले इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और मैं दोस्त आपको बताया था, जब पहला चैप्टर 12.1 पढ़ाया था उसी में आपको बता दिया गया था सारे बेसिक वृत्त के बारे में, लेकिन कुछ बच गए थे जो मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपके चैप्टर आएंगे मैं वैसे वैसे बताता चलूँगा ताकि आपको सीखने में थोड़ी थोड़ी करके आसान हो जाए, है ना। एक बार बताने से भूल भी सकते हैं, इसलिए जैसे जैसे चैप्टर आएगी वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे, है ना। तो हम फिर आज कुछ इसके बेसिक बताएंगे और उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। समझने के बाद क्या करना है आपको, जब समझिएगा तभी आप चैप्टर को बना पाएंगे, नहीं तो फिर संभव नहीं है ना। तो देखिए, बिना विलम्ब किए हुए मैं समझाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। ये आप देख रहे हैं वृत्त है ना। वृत्त में केंद्र होती है, ये तो आप जानते हैं। त्रिज्या, व्यास, सारे जानकारी, परिधि को ही परिमाप कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था, है ना। लेकिन कुछ बच गए थे जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जब किसी वृत्त में इस तरह से हम काट दें, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, PR मैं रख देता हूँ, तो इसको हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप, या इसी को दूसरा मैं जीवा भी कहता हूँ, ठीक है। चाप या जीवा, है ना। चाप की लंबाई निकालने के लिए भी बोला जाएगा उस समय, है ना। ये हो गया। अब इसमें से देखिए दो भाग हैं, एगो लघु खंड होगा और एगो क्या होगा, दीर्घ खंड होगा। एक बड़ा वाला है तो दीर्घ खंड और दूसरा है जो लघु खंड, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ। केंद्र से जब इस पे इस प्रकार से लगाया जाए, है ना, तो ये त्रिज्य खंड होती है। क्या होती है? त्रिज्य खंड। क्लियर है? आप जानते होंगे मित्र कि जब वृत्त होती है तो इसमें 360 डिग्री इसका कोण होता है। जब किसी भी वृत्त के जब उसमें जो कोण होते हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? 360 होते हैं, ठीक है। अब 360, कभी कभी वृत्त में चतुर्थांश भी कहता है, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब है, जैसे इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आप तो इसमें चतुर्थांश की बात करेंगे। मैंने त्रिज्यखंड की बात किया, इधर चतुर्थांश कैसे, ये देखिए आप, चतुर्थांश यानी इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 भाग में मैं बांट लिया, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया। या अर्थात इसका है कि एक भाग अगर लेंगे तो वो चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इस 3 को मिटा लेता हूँ, ठीक है। देखिए फिर वही चीज़ बन रही नहीं, देखिए इस प्रकार से बन रहा है, अर्थात ये भी क्या होगा? त्रिज्यखंड होगा, है ना। वैसे तो त्रिज्यखंड का जो कोण होगा, जो त्रिज्यखंड का कोण जो रहेगा वैसे दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब 60 दे दे, 30 दे दे, 50 दे दे, जो भी हो पर दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको कह दे चतुर्थांश तो उस वक्त नहीं दिया जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि 4 को होता था तो यानी 360 तो थी, अब इसमें 4 भाग हो गया तो प्रत्येक का 936, यानी प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार सुनिए। अब कहेगा, कभी कभी जब क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे, सारे डाउट्स को अभी ही क्लियर कर लीजिए, तभी फ़ायदा है ना। और अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आती है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर आपको क्या करना है, रिपीट करके देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए मैं एक वृत्त और पढ़ता हूँ। जब आप क्वेश्चन करते जाइएगा ना तो कभी कभी कहेगी ना कि एक घड़ी की सुई है
जो 5 मिनट तय करती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ सुई थी 12 पर और ये 5 पे चली गई, तो ये भी एक त्रिज्यखंड बना देता है, माने कि एक त्रिज्यखंड बन जाता है, इसमें भी कोण बन जाएंगे ना। तो कोण तो हमें मालूम नहीं, अभी कितना दूरी तय किया, 5 मिनट चलने में जो दूरी तय करती है तो उसमें तो कोण का निर्माण अवश्य हो जाएगा। अब कोण का निर्माण हो जाएगा तो इसमें कितना डिग्री का कोण बना ये भी हमें मालूम करनी होती है। तो आप जानते होंगे कि जब सुई, घड़ी की सुई एक राउंड पूरा लगाती हो, या वो सेकेंड की हो या मिनट की हो, है ना, पूरा 60 हो जाता है, 60 मिनट या 60 सेकेंड, है ना। तो मिनट हो तब भी सेकंड की सुई जब एक चक्कर लगाएगी 60 सेकंड होगा तब 1 मिनट होगा। घंटे की बात करें तो मिनट की सुई, है ना, लगाएगी एक चक्कर 60 मिनट हो जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और क्या इसमें कितना है, यानी कि 60 मिनट, है ना। तो 1 से 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 छक 36, यानी मिनट की सुई अगर 1 मिनट करेगी, 1 मिनट चलेगी तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। अगर आपसे कहे 5 मिनट का तो 5 से गुना कर दीजिए, अगर कहे कि 10 मिनट का तो 10 मिनट में 10 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं ना। कुछ फार्मूले हैं जो बनाने में काम आएंगी, आप फिर से समझ लीजिए। ये चाप है, इसको चाप या जीवा कहेंगे हम, है ना। और इसमें जो 2 हिस्से बनते हैं, एक लघुखंड और एक दीर्घखंड होते, है ना। दीर्घ में से बड़ा, और जब केंद्र से 2, जब यानी 2 त्रिज्या कर लीजिए, ये आपस में बराबर होंगे, ये भी ख्याल कीजिएगा। अगर ये 5 दिया है तो ये भी ऑटोमेटिक 5 ही होंगे, ठीक है। तो यह इस प्रकार से होती है, तो इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे, यानी कि इसको हम त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो ये चाप बन जाएगी, है ना। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन किया जाएगा, तो क्वेश्चन जब किया जाएगा तो उस समय हम इसको देख लेंगे। तो फिलहाल ये त्रिज्यखंड है ना। मैंने बताया चतुर्थांश के बारे में कि जब चतुर्थांश कहा जाए तो आप 1/4 में 90 डिग्री का कोण बनेगा, हम इससे निकाल लेंगे, है ना। जब मिनट की बात की जाए कि 1 मिनट की सुई है जो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी और बनाएगी, तो त्रिज्यखंड कितना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस समय उससे भी हम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 360 से 60 से भागा कर देंगे, आपको 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 5 मिनट कहती है तो 5 से गुना, 10 मिनट कहती है तो 10 से गुना। ये आपका इतना कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। हम फिलहाल इतने में चलेंगे। कुछ फार्मूले हैं जो हम लिख देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, आप उसी से बनाते चलिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी, कहीं पे क्वेश्चन नहीं रुकेगा, है ना। तो चलिए मैं आगे करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। आप ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ फार्मूले हैं। मैं ज़्यादा फार्मूला लिखा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी फार्मूले हैं, और आप इसको देखिए, है ना, और कंफर्म याद रखें, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। और एक बार बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप अगर क्या कहता है कि क्षेत्रमिति बनाना चाहते हैं, तो जब तक फार्मूले, चाहे त्रिकोणमिति हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको बनाना नहीं आएगा, कंफर्म है ना। कैलकुलेशन आपका भले ही ठीक हो, लेकिन जब तक फार्मूले नहीं होंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको फार्मूला कंफर्म रखनी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr², और चाप की लंबाई बराबर θ/360 2πr, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ भी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ चाप की लंबाई अगर आपको मालूम रहेगी तब, है ना, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। इस प्रकार से आपको बहुत सारे फार्मूले हैं, चलते जाएंगे और फार्मूला देते जाएंगे। आप कॉपी रखिएगा, वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, लिखते चले जाइएगा, ठीक है, और एक जगह करके आप याद कर लीजिएगा। मैं वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस फार्मूले का जो PDF है मैं दे दूंगा लिंक उसका, आप वहाँ से लेके और क्या कहते हैं डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके लिख सकते हैं ना।
चलिए तो मैं चलता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रही होगी, वहाँ से मिलाइएगा आप, ठीक है। चलिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। कहता है 12.2 में सबसे पहले कहा गया है कि जब तक आपको कहा न जाए तब तक पाई का जो वैल्यू है आपको 22/7 ही रखना है। यानी जब तक कुछ कहा नहीं जाए पाई के बारे में तब तक आपको 22/7 ही रखनी है, अपने मन से कुछ रखना नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप मिलाइए। कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, एक वृत्त है और इसमें कहता है कि इसकी त्रिज्या है ना जो 6 सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले बताया था दोस्त, आपको याद होगी, है ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने क्या कहा था कि ये दोनों इसकी त्रिज्या ही होती है, ठीक है। तो और इसका कोण जो दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, क्लियर है। तो आपसे पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। लिखेंगे कि त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या लिख लीजिए आप, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 6 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण यानी इसको कहेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना। तो आपको पूछ रहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल न ज्ञात कीजिए, तो लिख लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, कोई फार्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर, है ना। थीटा का वैल्यू ये है 60 डिग्री, 60 और 360, है ना, गुने 22/7। मैं पहले ही कहा था कि जब कहता आपको कहा न जाए आपको वैसे ही रखना है, ठीक है। और 6 गुने 6, 1 0 से 1 0, 6 6 36 कट जाएगा और 1 6 से 1 6 कट जाएगी, 22 6 32 132 बाई 7 इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर आप इसे पूर्णांक में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक आंसर होगा। या करके मैं कर देता हूँ, है ना। एग्ज़ाम में यहाँ तक भी कीजिएगा तब भी नंबर मिलेगा, यहाँ कीजिएगा तब भी। वैसे अंश बड़ा हो तो आप इसे पूर्णांक में बदल सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम में लगेगा, इसमें बच जाएगा 6, है ना। तो 7 8 56 लग जाएगा, यानी कि 6 हो गया ना। कर लीजिए कैसे किए, इसको एक बार देख लीजिए, एक बार में लगा दिए 7 6 2 और 7 8 56 लग जाएगा, यानी 6 खत्म, है ना। ये जो शेष बचा है उसको ऊपर लिख दिए और ये जो है उसको नीचे और यहाँ जो बचता है इसको आगे लिख दिया, है ना, इतना सेंटीमीटर। तो आप किसी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए।